हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जगतिया के बारे में। और भाई, जगतिया के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और किसने किया आपको पता है? आपको बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हम थोड़ी सी मज़ेदार सी बातें करेंगे, फ़नी बातें करेंगे और आप इसको पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए भाई, जगतिया के साथ हो गया धोखा। धोखा किसने किया? उसकी मम्मी ने। ऐसा आश्चर्य भरा धोखा हुआ कि भाई, ये भी इतनी छोटी बच्ची है ना, इतनी छोटी बच्ची कि इसको पता नहीं चलता कि उसके साथ धोखा हो गया। और कितनी उम्र होगी इसको जानने के लिए कि इसके साथ धोखा हुआ। मतलब इसे पता भी नहीं चलता है। ये अरबी को आलू समझ के खा जाती है। कितनी छोटी बच्ची, ओ हो। ये इतनी छोटी बच्ची है कि इसके साथ धोखा हो भी जाता है और बेचारी को पता नहीं चलता। बताइए, 40-42 साल की इसकी एज हो रही है और इसकी हरकतें और इसका जो नज़ाकत है ना, वो तो ऐसे दिखाती है जैसे नए नए बच्चे नहीं होते, टीनेजर बच्चे, उस तरह की। तो इसको समझ में नहीं आता। भाई देखो, अपना का तो इसको ढंग नहीं है, अपना कुछ करने का इसको ढंग नहीं है, ना कुछ बनाने का ढंग। आपको कभी ये किचन में दिखी? कभी ये कुछ करते दिखी? नहीं दिखी ना। सिर्फ मम्मी। और इसकी मम्मी भी ऐसे इसको ट्रीट करती है ना जैसे मेरी लालू, छोटी सी प्यारी सी बच्ची। तो बच्ची को क्या हुआ ना, मम्मी ने धोखा करके अरबी खिला दी आलू बता करके। लो, ऐसे धोखा करती है इसकी मम्मी। इतना बड़ा धोखा कर दिया और इसको बेचारी को पता भी नहीं चला। तो भाई देखो, ये इतना बनती है, इतना बनती है कि अच्छे अच्छे एक्ट्रेस भी फेल हो जाए इसकी एक्टिंग के आगे। और ये ना, जो कहती है ना कि मुझे लोग पीछे पड़ जाते हैं, मुझे लोग कमेंट करते हैं या मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो जब इसके पीछे लोग पड़ते हैं तो ये कमेंट सेक्शन ऑफ रखती है, ठीक है ना, जब ट्रोल होने लगती है। लेकिन अगर इसकी ज़िंदगी पटरी पे सो चलती रहती है तो चलो ठीक है। अगर हम इसे छोड़ भी दें कि चलो इस पर बात नहीं करनी, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें ही कर देती है, ऐसी हरकतें कर देती कि बोलने पे मजबूर होना पड़ता है। और ये खुद भी चाहती है चर्चा में बना रहना, है ना, चर्चा में बने रहना। इसका एक मोटिव हो गया है कि नहीं, हमें चर्चा में बना रहना है। आप लोग को हम कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग मेरे ऊपर बोलो। और जब ज़रूरत से ज़्यादा बोल दो तो भाई, ये जो देवी है ना, ये स्ट्राइक मारने से भी बाज नहीं आती, चैनल उड़ाने से भी बाज नहीं आती, क्योंकि इनकी हरकतें ही हैं बहुत ही। इन्होंने अपना कर चुकी हैं सबके ऊपर। जिसके जिसके ऊपर ये खफा हो जाती हैं तो भाई उसका चैनल फिर गया, उसको कोई नहीं बचा सकता। फिर तो वो गया। तो ये बेचारी इतना बड़ा धोखा खा के, अरबी को आलू समझ के। क्यों भाई? आप अरबी जब खा रही थी तो आपको समझ में नहीं आ रहा था? अरबी और आलू का टेस्ट अलग ही होता है, उसकी बनावट अलग होती है और उसका जो टेक्सचर होता है वो भी अलग होता है, आलू और अरबी। जब इन मोहतरमा ने कभी किचन संभाला होता, ससुराल में रही होती, ससुराल में कुछ निभाया होता, तभी तो ये जानती कि ये अरबी और आलू में कितना अंतर होता है। क्योंकि ये रही ही नहीं तो इन्हें पता क्या हो। ना कभी सास ससुर की सेवा की, ना कभी ये रुकी। ये तो अपने पति की तबीयत जब ख़राब थी उसकी खबर आई तो भी ये नहीं गई। जब उनके हुआ कि अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि इसको झूठ बोला गया कि तुम ऐसे आ जाओ, उनकी डेथ हो चुकी थी उधर, तब ये गई थी। और दोबारा भी इसको मौका मिला था अपने सास ससुर की सेवा करने का, किचन संभालने का, लेकिन नहीं गई। क्योंकि वहाँ पे वो बातें नहीं है ना जो बातें इसके मायके में हैं। और ये बिल्कुल खबरों में रहना चाहती है। और अगर ये अपनी, जब इसे नहीं रहना था अपने सास ससुर के साथ रहती, इसी तरह रहती, बहुत लोग इज्जत करती, बहुत लोग इज्जत करते। एक छोटा सा बच्चा भी जान जाता है कि आज ये मम्मा ने क्या बनाया है। ये अरबी, अरबी यानी हमारे लोग क्या है, घुइयाँ कहा जाता है उसे। तो ये आज अरबी बनी है, घुइयाँ बनी है, या मम्मा आलू की सब्ज़ी। बच्चों को खासकर आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद होती, छोटे बच्चों को। तो ये बताइए, इसकी एक छोटी सी बच्ची, ये अभी अपने बचपने से उबर नहीं पाई, निकल नहीं पाई, तो ये अपनी बच्ची को कैसे सिखाएगी? मेरे को तो लगता है इसकी बच्ची ज़्यादा समझदार, और ये बेचारी अभी भी समझदार नहीं बन पाई। खासकर ये खबरों में रहना चाहती है। और जब इसकी भाभी ने बताया कि आज आलू नहीं अरबी की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई है, तो इसे समझ में आया कि अच्छा, मम्मी ने तो बहुत बड़ा धोखा किया भाई। मैं खाती नहीं अरबी और मुझे अरबी की सब्ज़ी खिला दी आलू बता करके। वाह रे वाह, वाह रे जगत दीदी, जगत दीदी। जो औरत
सारे जगत को धोखा देती हो बेचारी, उसको धोखा कैसे मिल गया? तो उसको धोखा तो उसकी माँ ही दे सकती है, क्योंकि उसकी जननी है, उसकी जननी है ना, यही संस्कार दिए हैं, यही उसको तरीका सिखाया है। और तरीका तो इसको कभी सिखाया ही नहीं, इसको संस्कार तो दिए ही नहीं। कभी संस्कार तरीका दिया होता ना तो अपनी बेटी की गलत करतूतों पे आके बद्दुआ ना देती साथ में बैठ के इसकी माँ। इसकी माँ भी भाई कम नहीं है, क्योंकि ऐसी बेटी को ऐसी माँ ही जन्म दे सकती है। और ये किसी भी एंगल से आप देखो ना, एक जिम्मेदार औरत है ही नहीं। ये ना घर संभाला इसने, ना ससुराल संभाला इसने, अब मायके में भी वो हरकतें। तो ये अगर इसको एक समझदार और जिम्मेदार औरत कहा जाए ना तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी इसने कभी संभाली नहीं और ये संभाल भी नहीं सकती। सिर्फ इसको प्रमोशन करना आता है और अदाएँ दिखाना आता है, और इसके अलावा तो मैंने इसके अंदर कोई टैलेंट देखा नहीं। दुनिया को धोखा देना, लोगों को कैसे मतलब निकाल करके उसका कैसे उसका जब मतलब पूरा हो जाए तो उसको पीछे से लात मारना कैसे आता है, इससे कोई सीखे। क्योंकि इसने यही किया है सबके साथ। एक गलत होता, दो गलत होता, तीन गलत होता, अरे भाई इसके पीछे तो भीड़ खड़ी है इसको बताने वाली कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया, उनके साथ फ्रॉड किया, उनके साथ धोखाधड़ी की, उनका पैसा लिया। ये सिर्फ यही करती है, अपनी शर्तों पे दोस्ती करती है, अपनी शर्तों पे ये दोस्ती को आगे बढ़ाती है। अगर आपने शर्त पूरी की तो ठीक है, नहीं पूरी की तो फिर आप पीछे जाइए। तो ये शर्तों पे हर काम करती है, और शायद ये इसने अपने घर में भी यही कर रखा है। और जब वो बातें फैली थी कि आजकल जगतिया और इसकी भाभी नहीं आ रही हैं एक साथ वीडियो में, लड़ाई वड़ाई कुछ हो गई है, तो इन दोनों ने फिर शॉर्ट बनाया। और ये पूरी तरह दिखी नहीं, थोड़ा सा दिखी थी, थोड़ा सा अपने भाभी के वीडियो में दिखी, ये बात कहने के लिए कि लोग अपना मुंह बंद कर लें और जान लें कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो आई थी उसके वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोगों को ना इतना बेवकूफ़ बनाती है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ये नहीं जानती कि भगवान ने इसके पास ही नहीं सबके पास दिमाग दिया है 100 ग्राम का। इसके बाद ना 10 ग्राम का दिमाग है, वो भी सिर्फ अपने लिए निकाल लेती है और दुनिया को सोचती है बेवकूफ़ है। और दूसरी बात, कामचोर तो ये नंबर 1 की है। इसको कभी मैंने काम करते नहीं देखा, कभी कोई जिम्मेदारी संभालते नहीं देखा। तो ना ये ससुराल में रह पाई क्योंकि वहाँ भी जिम्मेदारी थी, सास ससुर थे बूढ़े, जिम्मेदारी निभानी पड़ती। और दूसरा, यहाँ पे भाई देखिए कमा रही है ना, अर्निंग कर रही है, तो कुछ पैसा इधर से उधर करती ही होगी। जैसे कि एक बहुत पहले चर्चा उठी थी, मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी इस बात पर, कि 1/3 हिस्सा ही अपने घर में पैसा देती है खर्चा चलाने के लिए, अपने घर को देखने के लिए। तो लोग इसकी जी हुजूरी कर रहे हैं, तो लोग माँ इसको अरबी आलू सब खिला रही है धोखा दे करके भी, तो यहाँ पे लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं। वरना अगर ये एक पैसा ना देती घर में ना तो फिर इसकी इज्जत घंटा कोई नहीं करता। तो ये समझिए कि इसका अपना वजूद, अपना एक घर जिसको ये कह सके, जैसे कि सपना ने ना ससुराल पक्ष ना मायका पक्ष कहीं से नहीं, एक अलग मुकाम बनाया, अलग एक घर लिया है। तो ये भी सिंगल ही है। अगर ये कहीं इतना इसने बनाया होता ना कि चलो मैंने एक प्लॉट लिया, मैंने एक फ्लैट लिया, तो भी समझा जाता कि हाँ चलो इसका एक घर है। लेकिन ये तो कहीं की ना घर की ना घाट की, इधर की ना उधर की, सिर्फ ये सिर पे सवार रहना चाहती है अपनी माँ के। और भाई इसकी माँ की भी बहुत बड़ा कलेजा है कि इसको इस तरह ढो रही है ना। तो इसकी भाभी व्रत थी, है ना, तो व्रत थी तो भाई उसने सबका आशीर्वाद लिया, सबका पैर वैर छुआ, नंद रानी के भी पैर छुए। तो नंद रानी के गोदी में इनकी भाभी की बेटी थी, इनकी यानी कि भतीजी, जो ये जगतिया है इसकी भाभी की बेटी थी। तो इसने कहा कि अंशी तुम मेरे बदले का आशीर्वाद तुम ही दे दो, आप इसकी बातें समझा करो, ये कितनी शातिर है। और भाई बातें बनाना, बातें कहना और बातों में बचपना दिखाना, इतनी सीधी भोली भाली बनना इसको ही आता है। और तो भाई कोई इतना कर नहीं सकता। 40-42 की उम्र हो गई है इसकी, है ना, लेकिन इसके अंदर से अभी बच्चा पाना नहीं गया भाई। ये जब अब खुद ही बच्ची बनती है तो ये अपने बच्चे को क्या बताएगी, क्या संस्कार देगी। और करना धरना तो इसे कुछ आता नहीं। आपने कभी देखा इसको किचन में अपने बच्ची का टिफ़िन तैयार करते, कभी बच्ची को लेकर बैठी होमवर्क कराने के लिए? नहीं, मैंने तो भाई कभी नहीं देखा। इतने दिन से मैं इसको देख रही हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा। ये क्या संस्कार देगी? वही देगी ना जो इसकी माँ ने इसको दिए हैं, वही ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसकी बच्ची के में।
शायद ये अपने ससुराल में रहती तो उस बच्ची को दूसरे तरीके के संस्कार मिलते। लेकिन भाई मजबूरी है, नहीं रहना चाहती, नहीं करना चाहती, क्योंकि जो आज़ादी, जो फ्रीडम जो यहाँ पर है ना, वो नहीं है कहीं पर। तो पब्लिक ने इसके भाई को पहले ही सचेत किया है, इसको वार्निंग दी थी, इसको एक चेताया था, मतलब कि क्या तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी बहन के तरह बनना चाहेगी। तो इस पर थोड़ा सा नाराज़ हुए थे मुच्छड़ भैया। तो कोई नहीं चाहेगा भाई, कोई नहीं चाहेगा जगतिया की तरह बनना, और इनडायरेक्टली भाई भी नहीं चाहता कि मेरी बहन की तरह मेरी बेटी बने, क्योंकि जगतिया के माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं ना, वो नहीं चाहेगी, भाभी नहीं चाहेगी, ना भाई चाहेगा कि मेरी बेटी ऐसी बने और इस तरह की तरह जैसे ये जगतिया है अपनी बुआ की तरह बिल्कुल भी ना बने। क्योंकि देखिए, परवरिश अलग तरीके की होगी, परवरिश देने वाले माँ बाप अलग हैं। हाँ, जगतिया के भाई और बहन में बहुत ज़्यादा अंतर है। भाई तुरंत एक्सेप्ट करता है अपनी गलती, जैसे कि जगतिया का जब कंट्रोवर्सी हो रही थी और इसकी बेटी हुई थी, ये हॉस्पिटल के बाहर से आके लाइव कर रहा था और उसने वहाँ पे एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरी बहन गलत है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी बहन ऐसी है, एक्सेप्ट करता हूँ। अब अंदर की बातें हैं ना, ये क्या मजबूरी है, ये फैमिली की सारी बातें हैं भाई, अब इतना तो नहीं कोई जान सकता। लेकिन हाँ, फिर भी उनके लोग की जो वो सब है ना, उनकी सबकी बातों से ये पता लगता है कि जैसे कि जगत भाई नहीं चाहता, मुच्छड़ भाई नहीं चाहता कि मेरी बेटी इसकी तरह बने, और बननी भी नहीं चाहिए। भाई ध्यान देना अपनी बच्ची के ऊपर, इससे अलग संस्कार देना, और देंगे, क्योंकि इसका जो बच्ची का ननिहाल है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं इसके मम्मी पापा, इसकी भाभी के। इसकी बहन देखो कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, और जगतिया ना कभी किचन में घुसती है ना इसकी बहन, लेकिन जो इसकी भाभी की बहन आती ना, मैंने उसको किचन में भी जाते देखा, काम करते भी देखा, और इसकी जो मम्मी है ना, इसका हाथ बटाते भी देखा। तो इसकी फैमिली जो मायके की है ना, जगत औरत की भाभी जो है शुभा की, वो बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।